रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, आज ज़रा इधर। तो अब ज़रा मैं अपना पिछला कोड वगैरह सारा चेक करता हूँ कि पीछे हमने काम क्या किया हुआ है, और फिर उसके मुताबिक अपना आगे सारा सेट करते हैं। तो कहाँ है हमारा, डी के अंदर था। डी के अंदर 14 का बैच था हमारे पास, और इसको जो राइट क्लिक करके जो है मैं ओपन विद कोड कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग ज़रा इसको इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं कि इस एप्लीकेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, पहले तो हम लोगों ने अपने पैकेज और जैसे वाली फाइल के अंदर देखा था कि हमने क्या काम किया, डेव के थ्रू उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं करूँगा CLS करके npm रन, और उसके बाद मेरा डेव, ऐसे ही है ना, npm रन डेव करके ज़रा इसको एंटर करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमें क्या कहते हैं। हमें कोई होपफुली एरर नहीं मिलना चाहिए। हमारी डेटाबेस जो है वो भी लास्ट में आई थिंक कनेक्ट हो गई थी प्रॉपरली, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक कनेक्ट है, DB कनेक्टेड सक्सेसफुली विद सर्वर इसके साथ। ठीक है, हर एक चीज़ हमारी प्रॉपर वर्किंग में है। हाँ, हम लोगों ने अपना डेटाबेस का काम किया है, बस उसको कनेक्ट किया इस टाइम पे आके, उसके अलावा हमने कोई और काम नहीं किया। इमरान की हमने आईडी वगैरह सारी यूज़ की थी, डन है। अब आ जाओ ज़रा इधर, और अब हम लोग अपना ज़रा काम करते हैं। यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, इस पर आके अपना मंगूस को कुछ यूज़ करने वाला हूँ और अपने मॉडल्स क्रिएट करने लगा हूँ। अब ये मॉडल्स क्या चीज़ें होती हैं, अब ज़रा मैं इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। हम क्या सीन होते हैं हमारे पास, हम लोगों ने कल भी इसकी कुछ जो है ना, कह लो कि सिमिलैरिटीज़ वगैरह देखी थी। अगर मैं आप लोगों को जो है दिखाऊँ पिक्चर्स के अंदर, और उसके बाद मेरे स्क्रीनशॉट्स, हाँ जी ये हैं, तो हम लोगों ने कल भी इसके अंदर जो है कुछ सिमिलैरिटीज़ वगैरह देखी थी। अगर मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये कुछ सीन है हमारे पास। पहली बात तो ये है कि MongoDB NoSQL है, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती नहीं है हमारे पास। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उसको मैं इसके अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा होता है हमारे पास, वो एज इन बीसन हो रहा होता है। और बीसन क्या है हमारे पास, एक एक्सटेंशन है जेसन की। ये कुछ सीन है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग जब तो अब तक जो करते आए थे MySQL, वो होती है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता था हमारे पास यहाँ पे। अब उसके अंदर क्या चीज़ होती थी, उसके अंदर डेटाबेस को हम लोग डेटाबेस ही कहते थे। हमारा जो यूज़र होता था ना, उसको हम लोग एज एन टेबल वहाँ पर करते थे। एक पूरा का पूरा प्रॉपर कह लो कि टेबल बनता था हमारा, और उसके अंदर हमारे यूज़र की सारी कलेक्शंस पड़ी होती। लाइक अगर मैं हूँ, आप हैं, हम लोग हैं, सारे के सारे हम तीनों मिलके एक कलेक्शन बना रहे हैं, और यूजर्स हो सकते हैं वहाँ पे, वो सारे मिलके एक कलेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था, MySQL के अंदर उनको टेबल्स कहा जाता था कि ID1 नेम उसका हारिस, उसका फादर नेम अली या जो भी इस तरह का, और उसके आगे सारी चीज़ें। अगला टेबल आ गया, अगली लाइन आ गई, रो आ गई, नेम इमरान, उसके बाद आगे सारी चीज़ें उसकी आ जाएंगी। ठीक है, कुछ ये चीज़ें, तो उसके अंदर टेबल्स के थ्रू काम हो रहा था। इसके अंदर हम लोग जो है उसी चीज़ को बोलते हैं कलेक्शंस। ठीक है, कलेक्शन जब हम उस चीज़ को बोलते हैं, यहाँ वहाँ जो हमारे पास MySQL होती थी, वहाँ पे हमारे पास रोज होती थी, एक हारिस की, दूसरी इमरान की, तीसरी हमजा की। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और इसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एज एन कह लो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है हमारे पास, जेसन फॉर्मेट में हो रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास। यहाँ पे होता क्या है सीन हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, ये वही है बस। ठीक है, इतना ही काम था। अब हम लोग इसके अंदर क्या काम करते हैं, हम लोग इसके अंदर जो है अपना एक स्कीमा ज़रूर बनाते हैं। अब स्कीमा क्या चीज़ होती है हमारे पास, स्कीमा होता है हमारे पास हमारा जो भी डेटा है उसकी टाइप क्या होने वाली है। लेट्स सपोज एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म होता है। कॉन्टैक्ट के फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। नेम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या होगा, नेम का स्ट्रिंग होगी ना, नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। एज का डेटा टाइप नंबर हो सकता है हमारे पास। उसके बाद पासवर्ड भी स्ट्रिंग ही होगा, एज ए प्लेन टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये जो स्कीमा होता है ना हमारा, वो मेरी चीज़ होती है कि आपका जो भी डेटा है उसकी टाइप क्या है, आपने वो अपना स्कीमा बनाना होता है। आपको पहले इसका पूरा सीक्वेंस बता रहा हूँ। पहले स्कीमा बना, मंगूस के थ्रू बनेगा वो, और उसके बाद जो है हमारे पास स्कीमा के बाद हम लोग अपने उसी स्कीमा को जो है कंपाइल कर देते हैं एक मॉडल के अंदर। कंपाइलेशन का मतलब कि वो स्कीमा ठीक ठाक बिल्कुल बना हुआ है, उसके अंदर कोई मसला तो नहीं आया हुआ हमें, वो सारी चीज़ें वो एक मॉडल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन में मिलेंगी। किसकी डॉक्यूमेंटेशन, मंगूस की डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, हम लोगों ने इसके अंदर कोई अपना पैकेज इंस्टॉल किया मंगूस के नाम से। मंगूस के नाम से हमने अपना एक पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है। मंगूस क्या है हमारे पास, एक तरह की लेयर जो कि हमारी डेटाबेस को कनेक्ट करती है हमारे सर्वर के साथ जाके। कुछ ऐसे ही सीन था ना, आज जरा इधर, और मैं अब आपको लेकर जा रहा हूं मेरे मंगूस के ऊपर। मंगूस डॉक्यूमेंटेशन डन है, और गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं। हम लोगों ने इसको इंस्टॉल तो कर ही लिया। अब यहाँ पे आके देखो,
आप लोगों को जहाँ जहाँ पर भी मंगूस को यूज़ करना है, पहले तो उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मंगूस डॉट कनेक्ट करके अपने इसके एक लिंक के साथ अपने सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। हमने ये काम तो लास्ट क्लास में कर लिया, ऐसी है ना। लाइक हम लोग db.js के अंदर आए तो मंगूस डॉट कनेक्ट किया हम लोगों ने, और ये एक पूरा का पूरा प्रॉपर लिंक डाला हम लोगों ने, और डॉट एंड डॉट कैच करके हमें उसकी एरर हैंडलिंग भी थोड़ी अच्छी कर ली कि डेटाबेस डॉट कनेक्शन और डॉट होस्ट करके वो हमें बता रहा है कि ये सारी चीज़ें प्रॉपरली क्या काम कर रही हैं। डन है, यहाँ तक तो किसी को हमें कोई मसला नहीं है। अब हम लोग पता है क्या बनाने वाले हैं, अब हम लोग आकर बनाने वाले हैं अपना मॉडल। अब हम लोग आके बनाने वाले हैं, और इसके अंदर जो है हम लोगों ने क्या काम किया है, कुछ काम किया था लास्ट क्लास में कि बस अपना नेम और ईमेल वगैरह डाली थी, और मैं इस सब चीज़ों को ख़त्म ही कर रहा हूँ यहाँ पे आके, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैं दोबारा करना चाहूँगा। मैंने यूजर डॉट जेस के अंदर आकर कुछ किया काम, बिल्कुल मैंने उसके अंदर आकर काम किया है। ये सारा का सारा डेटा जो है ना वो स्टोर करवाया हुआ है। मैं इस चीज़ को जो है ना ख़त्म कर रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा मॉडल जो है वो मैं दोबारा से जनरेट करूँगा आके। मुझे ऑब्वियसली अब एरर मिलने वाले हैं कुछ, बट इन सबको मैं सेट कर लूँगा, और मॉडल इसको डिलीट कर दो, बिल्कुल ही खत्म, स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे इस चीज़ को। यो इसके अंदर मुझे एरर वाला है कि राउटर डॉट पोस्ट के अंदर ये जो चीज़ है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये पड़ी नहीं है हमारे पास। जो चीज़ें हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। और क्या एरर आ रहा है कि क्रिएट यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। हाँ जी, एक्सपोर्ट में भी क्रिएट यूज़र एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे सारे एरर तो खत्म हो गया और डेटाबेस भी हमारी कनेक्ट है। तो अभी तक हमारे पास क्या है, सिर्फ डेटाबेस कनेक्टेड है, कोई मॉडल नहीं बना हुआ, कोई स्कीमा नहीं बना हुआ, कोई इस तरह का कोई सीन नहीं बना हुआ हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और क्या सीन है हमारे पास यहाँ पे, हमने बस अपने गेट रिक्वेस्ट मारी हुई है इस यूजर के लिए। अब आके जरा अपना मैं एक मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ, अपना स्कीमा वगैरह बनाऊंगा और उसको कंपाइल कर दूंगा अपने एक मॉडल के अंदर जाकर यहाँ, और अपना एक नया फोल्डर बना लो मॉडल के नाम से, ठीक है। मॉडल के नाम से अपना एक फोल्डर बनाया, और इसके अंदर जो है ना मैं मेरे यूजर मॉडल के नाम से अपनी एक फाइल बना रहा हूँ, यूजर मॉडल डॉट जेएस के नाम से। इसके अंदर जाके रह के हम लोग क्या काम करेंगे, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर देंगे कि हमारा जो भी डेटा होने वाला है उसकी टाइप वगैरह क्या होने वाली है। और ये काम हमने किसके थ्रू करना है, अपने मंगूस के थ्रू। और ये सारी चीज़ें उसने हमें यहाँ पर बताई हुई है अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अगर आप लोग यहाँ पे आओ तो ये चेक करो, उसने अपने स्कीमा का नाम रखा हुआ है किटी स्कीमा के नाम से, और उसने न्यू मंगूस डॉट स्कीमा कर लिया है वहाँ पे जाके। उसने बताया कि नेम होगा वो एक स्ट्रिंग होगा हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद उसने उसी स्ट्रिंग को जो है उसी स्कीमा को कंपाइल कर दिया अपने एक मॉडल के अंदर जाकर, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को गौर से पढ़ो तो इसने डिटेल में बताया कि क्या क्या काम कर रहा है। विद मंगूस एवरीथिंग इज राइट फ्रॉम अ स्कीमा, लेट्स गेट अ रेफरेंस टू इट एंड डिफाइन आवर किटन्स। उसने स्कीमा बनाया, सो फार सो गुड, वी हैव गॉट अ स्कीमा विद वन प्रॉपर्टी नेम व्हिच विल बी अ स्ट्रिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज कंपाइलिंग आवर स्कीमा इनटू अ मॉडल। जो मैं बातें आपसे कर रहा था ये उसने वही बात कर दी है। आज तो हम लोग कुछ हिस्सा का काम करते हैं, सबसे पहले अपना स्कीमा बनाते हैं, और स्कीमा उसने बनाया अपने मंगूस के थ्रू। तो मंगूस इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। मैं करूँगा मेरा कॉस्ट मंगूस करो इज इक्वल टू रिक्वायर करो हमारे उसी मंगूस को, ठीक है। तो हमारा मंगूस हो गया। अब मैं अपना स्कीमा बनाऊंगा, मैं लिखूंगा मेरा कॉस्ट यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मंगूस डॉट स्कीमा। इससे ये होता है कि वो हमारा नया यूजर जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती है, और इस पर थोड़ा सा ज़्यादा डेटा ऐड करेंगे हम लोग। क्या 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 चीज़ें हो सकती हैं, नेम डालता हूँ, ईमेल डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, आगे चीज़ें देखते हैं क्या क्या डालता हूँ मैं। तो मैं करूँगा नेम कॉलन, और लास्ट क्लास में हमने क्या काम किया था, हमने डायरेक्ट अपना स्ट्रिंग वगैरह डाल दिया था। बट इस क्लास में पता मैं क्या काम करने वाला हूँ, थोड़ी सी वेलिडेशन के ऊपर भी ध्यान देने वाला हूँ। हम लोग देखते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर कि हम लोग वो हमें ऊपर वैलिडेट कर देता है कि आपका जो नाम है वो इतने कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इतने कैरेक्टर से कम भी नहीं होना चाहिए। कुछ उस तरह की वैलिडेशन मैं कर रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ डायरेक्ट ऐसी स्ट्रिंग ऐड कर दिया था, कुछ ऐसे, ठीक है। काम ये भी सही है, कोई मसला नहीं, बट मैं इसको थोड़ा सा डिटेल लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या काम करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, इस नेम को भी एज एन एक ऑब्जेक्ट रेंडर करूँगा कुछ इस तरह से, और मैं बोलूँगा कि इसकी जो टाइप है बिल्कुल वो तो एक स्ट्रिंग होने वाली है हमारे पास, ठीक है। टाइप इसकी एक स्ट्रिंग होने वाली है। अब इसी के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है रिक्वायर्ड के नाम से। रिक्वायर्ड को मैं करूँगा यहाँ पे आके ट्रू। और रिक्वायर्ड ट्रू करने का क्या मतलब होता है, रिक्वायर्ड ट्रू करने का ये मतलब होता है कि आपका ये जो नाम है वो आपको डालना ही पड़ेगा। आप एम्प्टी फील्ड यहाँ पे नहीं सेंड कर सकते हो। और वैसे जब हमारा फ्रंट एंड होगा तो फ्रंट एंड में यूजर ऐसी एम्प्टी फील्ड अगर ऐड कर देगा तो बैक एंड पे उसको ये एरर मिलेगा हमें कि यूजर ने ऐसी एम्प्टी फील्ड ऐड करने की कोशिश की है। तो ये रिक्वायर्ड उस चीज़ के लिए है। रिक्वायर्ड ट्रू करते हैं। उसके बाद कुछ और वैलिडेशन अगर हमें करनी है तो मैं इसको दे दूंगा एक मिन लेंथ की, कि मिनिमम लेंथ जो है आपकी वो कितनी होनी चाहिए। आई थिंक सो अली नाम सबसे छोटा होता है,
3 कैरेक्टर्स का, ठीक है। तो मैं 3 कैरेक्टर्स की मिनिमम लेंथ कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसको एक एरे के अंदर डालूंगा। एरे के अंदर क्यों डालूंगा? क्योंकि मैं 2 चीजें इसके अंदर डालना चाह रहा हूँ। एक मेरे 3 कैरेक्टर 3, और दूसरा अगर वो 3 से ज्यादा डालने की 3 से कम डालने की कोशिश करता है तो मैं एक एरर दूंगा उसको, क्या कि प्लीज ऐड अ नेम विद प्लीज ऐड अ नेम विद मोर देन 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। ये मिन लेंथ है ना, कैरेक्टर्स। और एक मैक्स लेंथ भी ऐड कर सकते हैं हम लोग इसी तरह से। मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा और इसको आके मैं क्या काम दे दूंगा, मेरी मैक्स लेंथ। और मैक्स लेंथ आई थिंक सो 20 कैरेक्टर्स बहुत हैं, 20 कैरेक्टर बहुत हैं। और मैं इधर आकर लिख दूंगा इसको क्या, नेम शुड नॉट या फिर कैन नॉट एक्सीड नेम फ्रॉम 20 कैरेक्टर्स, सही है। या आप 20 कैरेक्टर से ज्यादा का कोई भी नेम नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे आके हमने कुछ इस तरह का यहाँ पे आके काम कर दिया है, डन हो गया। और आई थिंक सो बस इसके लिए इतनी चीज़ें बहुत हैं, वैलिडेशन इसके लिए बहुत हैं। अब आगे आके हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी ईमेल के लिए डालते हैं। तो मैं आऊँगा ईमेल के ऊपर, ईमेल कॉलम, और उसके लिए भी मैं कुछ सेपरेट चीज़ें दूंगा। एक तो इसकी भी टाइप स्ट्रिंग होने वाली है। उसके बाद इसका भी मैं रिक्वायर्ड ट्रू करूँगा, बिल्कुल रिक्वायर्ड हमारा हो जाएगा क्या, ट्रू। बट ईमेल में एक और चीज़ हम लोग देते हैं वैलिडेशन के लिए, यूनिक, कि हमारी ईमेल हमेशा यूनिक होती है। लाइक अगर एक ईमेल पहले से रजिस्टर है, दोबारा सेम ईमेल रजिस्टर नहीं हो सकती कभी भी, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे आके मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, यूनिक के नाम से होती है वो चीज़, यूनिक। और वो भी कॉलन आकर आप लोग कर दो ट्रू, ठीक है। ये नेम में भी दे सकते हैं, बट नेम तो सेम हो सकते हैं ना, बाजुगात हो भी जाते हैं उनका, वो हमें एरर भी नहीं शो करवाते। मैं एक ज़रा प्रोफेशनल लेकर चल रहा हूँ, वहाँ पर हम लोग अपनी ईमेल को यूनिक हमेशा रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये ऑब्वियस है मैक्स और मिन लेंथ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैक्स और मिन लेंथ वगैरह। तो आई थिंक सो खाली मैक्स लेंथ ऐड करूँगा। चलो ईमेल में फिर रहने देते हैं हम लोग। नेम हो गया हमारा, ईमेल हो गया, देन आता है हमारे पास हमारा पासवर्ड। और पासवर्ड की वापस से टाइप एक स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड तो है, जरूरी होगा ये ट्रू। यूनिक मैं नहीं डालूंगा क्योंकि पासवर्ड तो सेम हो ही जाते हैं। इसके अंदर मैं डालूंगा मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, सॉरी मिन लेंथ पहले डालते हैं। मिन लेंथ डालूंगा क्योंकि हम लोग अक्सर अपनी देखते हैं कि वो कहता है कि पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का, ऐसे ही है ना। मैं यहाँ पे कुछ उस तरह का काम करना चाह रहा हूँ। मैं लिखूंगा 8 कैरेक्टर मिनिमम होंगे, और मैं लिखूंगा एक स्ट्रिंग के अंदर पासवर्ड शुड बी एट लीस्ट ऑफ 8 कैरेक्टर्स, डन है। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो फिलहाल के लिए मैंने बस 3 चीजें ऐड की हैं, और एक चीज मैं और ऐड कर दूंगा बस, और वो हो जाएगी मेरी क्या, हाँ, एज की जरूरत नहीं है, वो मैं ऐड कर रहा हूँ मेरा टाइम, कि किस टाइम पर यूजर ने डेटा ऐड किया था, ठीक है। तो मैं वो चीज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे आके। तो हम लोग इसको लिख देते हैं टाइम, और इसको मैं कर दूंगा डिफॉल्ट। एक डिफॉल्ट की हमारे पास वैल्यू होती है, और वो हम लोग दे देते हैं उसको डेट, ठीक है। हम लोग अपने डेट देखे हुए हैं यहाँ पे आके, डेट डॉट नाउ मैं कर सकता हूँ इसी, क्योंकि उस टाइम पर जो भी टाइम होगा वो हमें शो करवा देगा यहाँ पे आके। डन है, कोई मसला यहाँ तक रह के किसी को भी, बस डन। तो हमारा ये 4-5 हम 3-4 हमने चीजें दे दी हैं। अब जब हमारा पूरा प्रॉपर मॉडल स्कीमा बन चुका है, अब हमें क्या काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन में अगर आए तो द नेक्स्ट स्टेप इज कंपाइलिंग अ स्कीमा इनटू अ मॉडल, ठीक है। तो उसने क्या काम किया है, एक वेरिएबल बनाया और mongoose डॉट मॉडल करके अपने मॉडल का नाम लिखा, और फिर अपने स्कीमा का नाम लिखा जिसका मॉडल हमने कंपाइल करना था। मैं भी कुछ उस तरह का काम करूंगा। मैं लिखूंगा कॉस्ट यूजर मॉडल इज इक्वल टू मेरा mongoose डॉट मॉडल करो इस चीज को, और पहला पैरामीटर मैं इसका पास कर दूंगा क्या, मेरे मॉडल का नाम। तो मैं लिखूंगा यूजर, ठीक है। और उसका जो सेकंड पैरामीटर रखूंगा वो मैं रखूंगा मेरा स्कीमा, जो कि है यूजर स्कीमा। कोई मसला यहाँ तक, डन, ठीक है। अब इसको सिंपल एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि मुझे इसको यूज करना है। मैं लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो किसको, मेरे इस यूजर मॉडल को, डन। इसका काम हमारा यहाँ तक आके खत्म हो चुका है। अब क्या काम करना है, जब ये चीज यहाँ से आके एक्सपोर्ट हो रही है, मुझे इसी चीज को यहाँ पे आके यूज करना है, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट वैसे हमारा वो HTML ही दे रहा होता है, वहां से मिल सकती है उसको, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज हो गया। अब मैं आके अपना एक सेपरेट फंक्शन बनाने वाला हूँ क्रिएट के नाम से, क्रिएट यूजर के नाम से, और उसके अंदर अपना वो सारा मॉडल क्रिएट करूंगा।
आज जो अपना फंक्शन बनाते हैं, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट करके मेरा क्रिएट यूजर, कॉन्स्ट मेरा क्रिएट यूजर इज इक्वल्स वापस से इसके अंदर भी रिक्वेस्ट का हमारा रिस्पॉन्स तो जाएगा ही, ऐसे ही है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसके अंदर चला जाएगा। और इसके अंदर जो है मुझे क्या काम करना है, मुझे सिर्फ अपना एक वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल की इक्वल मैं क्या काम करूंगा, तो पूरा का पूरा अपना स्कीमा के अंदर जितनी भी मेरी फील्ड्स पड़ी थी उनकी बॉडी पे रिक्वेस्ट मारूंगा मैं। ठीक है, किस तरह से, मैं लेट सपोज एक वेरिएबल बनाता हूँ अपना कॉन्स्ट रजिस्टर के नाम से बना लेते हैं, इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या काम करूंगा, मैं जनरेट करूंगा मेरा नया मॉडल, मैं लिखूंगा न्यू इंस्टेंस और मेरा मॉडल का नाम क्या था, यूजर मॉडल, मैं लिखूंगा मेरा यूजर मॉडल, वहां से एक्सपोर्ट हो रहा था बट यहाँ पे उसने मुझे सजेशन नहीं दी है, मैं जरा चेक करता हूँ कि ये यूजर मॉडल एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से, बट वो सजेस्ट नहीं कर रहा मुझे, तो अगर मैं चेक करूँ तो अब आ गया। ठीक है, टैब प्रेस करो, उसने खुद ही मुझे ऊपर उसको सजेस्ट भी कर दिया है, तो यूजर मॉडल कुछ हिस्सा से आ गया हमारे पास, उसने मुझे नीचे एक एरर शो करवा दिया, चेक कर लो क्या एरर है, कि आपने क्या काम करना है, नेम, आप जब ये एक तरह का फंक्शन है, आपने इसके अंदर जो है प्रॉपर अपनी ये इस एक ऑब्जेक्ट के तौर पर इसको लेकर चलना है कुछ इस तरह से। ठीक है, और अब मैं सारी अपनी इनपुट फीस इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं नेम लिखूंगा तो आप लोग चेक करोगे मुझे सजेस्ट कर रहा है कि नेम आपके पास आपकी चीज पड़ी हुई है, ये मैं लिखूंगा नेम कॉलन और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ठीक है, आप जो हो उसकी बॉडी नेम के बॉडी के अंदर नेम पे रिक्वेस्ट मारोगे, उसके बाद मैं करूंगा एक ईमेल के लिए, वो भी सजेस्ट कर रहा है वो मुझे, मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मेरी ईमेल, उसके बाद आके एक पासवर्ड था, मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और डॉट मेरा पासवर्ड। डन है, कोई मसला याद रखा के किसी को। ठीक है, तो ये हमें पता चल चुका है कि हमारा जो ये वेरिएबल है रजिस्टर वाला, इसके अंदर सारी चीज़ें उस पर रिक्वेस्ट जा रही है, तो सिंपली मुझे आगे क्या काम करना है, मुझे इस रजिस्टर को इसके ऊपर एक मेथड अप्लाई करना है ताकि मेरा ये डेटा सारा सेव हो जाए मेरी डेटाबेस के अंदर जाकर। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे आके सिंपल मेरा रजिस्टर डॉट सेव का मेथड, ये मेथड क्या काम करता है, हमारे डेटा को जो है सेव कर रहा होता है, रजिस्टर डॉट सेव करो कुछ इस तरह से, ये हो गया, तो इस तरह से हमारा डेटा तो सेव हो जाएगा। और ये एक तरह का एरर आ रहा है मुझे, इनवैलिड स्कीमा इज नॉट वैलिड टाइप डिफॉल्ट। ठीक है, मुझे इस चीज़ का एरर मिल रहा है मॉडल के अंदर जाकर, मुझे इस चीज़ का एरर मिल रहा है कि टाइप आपकी क्या है। मैं इसको एक डिफॉल्ट ऐड कर दूं यार, अगर मैं एक डिफॉल्ट ऐड करता हूं यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद जो है उसने बेसिकली इनवैलिड इसको कर दिया है, योर टाइम, अगर मैं इसको कर देता हूँ योर टाइम या फिर क्रिएटिंग टाइम, या क्रिएटेड ऐड भी हम लोग कर सकते हैं, मैं क्रिएटेड ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिएटेड ऐड का यूजर कब जनरेट किया गया था। ठीक है, तो अब उसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, डिफॉल्ट में ऐड करूंगा मैं इसकी एक तो टाइप करूंगा, मुझे टाइप करना था, मैंने टाइप नहीं लिखा, मुझे टाइप डेट करना था इसकी। ठीक है, मुझे इसकी टाइप को डेट करना था कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद क्या सीन है, एक और एरर आ रहा है मुझे, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम का वो मुझे एरर दे रहा है, इनवैलिड स्कीम कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, हाँ अब ठीक है, डेट आ गई मेरे पास, अब प्रॉपर वर्किंग में है। हाँ, डेट डॉट नाउ करूँगा तो वो एग्जैक्ट मुझे वो वाला टाइम दे देगा। फिर अगर मैं ये काम करता हूँ तो और वो मुझे फंक्शन जो है वो मेरा प्रॉपर काम नहीं दे रहा। अगर मैं इसका ये करूँ टाइप इज इक्वल टू डेट और उसके बाद एक डिफॉल्ट ऐड कर देते हैं, इसका डिफॉल्ट कॉलन मेरी डेट डॉट नाउ कुछ इस तरह से। हाँ, अब प्रॉपर वर्किंग में है। ठीक है, तो टाइप इज इक्वल टू इसकी डेट होगी और उसके बाद जो डिफॉल्ट होगा वो डेट डॉट नाउ होगा कि उस टाइम पे जो भी डेट हो रही होगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आज जरा वापस से इधर और रजिस्टर डॉट सेव करते हैं हम लोग इस चीज़ को, हमारा डेटा जो है सेव हो जाएगा। टाइम तो बाय डिफॉल्ट आएगा ना, उस टाइम पे जो भी टाइम हो रहा होगा टाइम हमें शो करवाएगा वहाँ पे। यहाँ पे मैंने उसको ऐड नहीं किया हुआ है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 फील्ड्स ऐड किए, नेम, ईमेल और पासवर्ड, बट वो मैंने क्या डाला है, उसको डिफॉल्ट डाले कि आपने वो पासवर्ड हमें शो करवाना ही है। टाइप उसकी डेट कर दी और डिफॉल्ट में वो शो करवाया मैंने। ठीक है, अब आज जरा इधर और सेव हो गया तो डॉट देन कर लो। यहाँ पे आके हमने डॉट देन के जो एक प्रॉमिस रिटर्न करवा रहा होता है, मैं इसको अगर मेरा डेटा पास कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, पैरामीटर मैं रुकूंगा सिंपल रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। हमें
पता है स्टेटस कोड होते हैं यहाँ पे सारे हमारे पास, ठीक है। तो 200 का स्टेटस 201 का स्टेटस कोड होता है हमारे पास सक्सेसफुल क्रिएशन का, 200 का स्टेटस कोड था हमारे पास सक्सेसफुल रीड करने का। हमारे पास सक्सेसफुल क्रिएशन का जो स्टेटस कोड होता है वो 201 होता है। तो रेस्ट ऑफ स्टेटस 201 करो, डॉट जेसन फॉर्म में हमें क्या शो करवा दो आप, हमारा डेटा। कुछ इस तरह से मैं इसको ये कर सकता हूँ, या फिर हाँ बस डन है, इतना काम कर गया मेरा। और उसके बाद डॉट डन हो गया, आगे डॉट कैश भी एक डाल दो कि अगर कोई एरर आ जाए बाय एनी चांस तो हमें वो एरर आप हमें शो करवा देना, ठीक है। तो इधर आकर हम लोग क्या काम करते हैं, इसी को मैं उठाऊंगा यहाँ से, रिस्पॉन्स वाले को कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, लेकिन इस बार क्या एरर होगा, 505 का मैं एरर दूंगा, सर्वर एरर इस बार दूंगा। और इस बार मैं क्या काम करूंगा, डेटा की जगह मैसेज कॉलन मेरा एरर डॉट मैसेज, ठीक है। और ये है एरर आएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा प्रॉपर वर्किंग में है। अब जरा हम बस इसको चेक करने वाले हैं कि ये काम कर रहा है हमारा कि नहीं, कि अगर हमारा काम हो जाए तो हमें आप रिस्पॉन्स में डेटा शो करवा दो, वरना आप क्या काम करो, हमें एरर शो करवा देना कि क्या एरर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। डन है। अब क्या काम करते हैं, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है क्रिएट यूजर, इसको एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे इसको राउट्स के अंदर जाकर इंपोर्ट करना है ना। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके कॉमा करो गेट यूजर्स, और क्रिएट यूजर्स भी यहाँ पे पास करो, क्रिएट यूजर, ठीक है। पास किया जब हम लोगों ने आके अपना क्रिएट यूजर, अब फिर जाऊंगा मैं अपने राउट्स के पास और अपना एक नया राउट ऐड कर दूंगा। मैं बोलूंगा राउटर डॉट, इस बार कौन सी रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट, क्योंकि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा मैं और स्लैश के ऊपर ही मारूंगा मैं, बट मैं कॉल कराऊंगा मेरे क्रिएट यूजर को। कुछ इसको टैब प्रेस किया, उसने ऊपर उसको इंपोर्ट भी कर दिया और सारा काम मेरा प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए। अभी सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 8000 कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे आके, और मैं आ जाऊंगा वापस मेरी ऐप डॉट जेएस के अंदर और चेक करूंगा यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे आके नहीं लगाता हूँ, ठीक है, और अब मैं आपको जरा अपना डेटा सेंड करके दिखाता हूँ कि मुझे क्या मसला बनने वाला है यहाँ पे आके। सर्वर मेरा अप है 8000 के ऊपर सर्वर मेरा चल रहा है। पोस्टमैन के ऊपर अब चलते हैं आके और अब अपनी जरा रिक्वेस्ट मारते हैं। हमारा कोई फ्रंट एंड यहाँ पे पड़ा नहीं हुआ, सिर्फ बैक एंड है, और हमारा जो फ्रंट एंड के लिए क्लाइंट हो सकता है वो फिर पोस्टमैन हो सकता है, जो कि रिक्वेस्ट भेज सकता है उसकी। तो हम लोग इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आके चेक करने वाले हैं। नॉट सेव करते हैं इस चीज़ को, और मैं क्या दूंगा इसको, एक तो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, पहले मैं गेट रिक्वेस्ट पे चेक करता हूँ कि मेरा प्रॉपरली वर्किंग में है कि नहीं। गेट रिक्वेस्ट के ऊपर लोकल होस्ट कॉलन 8000 और एंटर, तो हेलो माय यूजर जो मेरी गेट रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है। उसके बाद आएगा मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर, और वो भी 8000 के ऊपर, बट बॉडी के अंदर आके इस पर मैं क्या काम करूंगा, ऐड करूंगा रॉ के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पे आके क्लिक करके मैं क्लिक करूंगा मेरे जेसन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं अपना डेटा ऐड करने वाला हूँ। मैं लिखूंगा मेरा पहले तो नेम है, नेम कॉलन इस बार करते हैं हम लोग लेट्स सपोज हारिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपनी ऐड करते हैं ईमेल को, और ईमेल को मैं ऐड करूंगा एज एन haris@gmail.com, ठीक है। और उसके बाद जो मैं अपना पासवर्ड ऐड करता हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर ही पासवर्ड ऐड करूंगा मैं, और मैं पासवर्ड भी 1 2 3 बस इतना, और मैंने एक वैलिडेशन लगाई हुई है 4 5 6 7 8 9। अब ठीक है, और अब जरा आके मैं इसको चेक करता हूँ। मैं जैसे आके इसको सेंड करूंगा ना, मुझे एक तो एरर मिलेगा, ये देख लो एरर आ रहा है मेरे पास, प्रॉपर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड नेम। अगर आप लोग यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे वही एरर आ रहा होगा कि नेम को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे आके, ठीक है। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, क्योंकि हम लोगों ने बात की है कि हमारा डेटा सारा का सारा एज एन जेसन फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। हमें हमेशा अपने सर्वर को जाके बताना होता है कि आपने इसको जेसन फॉर्म में स्टोर करना है। हमारे राउट को बताना होता है कि आपने सर्वर, हमारा राउट हमारे सर्वर को बताता है कि इसको एज एन जेसन फॉर्म में स्टोर करो। तो अगर मैं नेम हटा भी दूँ तो मुझे ईमेल का एरर मिलेगा, अगर ईमेल हटे फिर मुझे पासवर्ड का एरर मिल जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, ऐप डॉट यूज करते हैं, एक मिडलवेयर अपना यूज करते हैं, और उसके अंदर एक्सप्रेस डॉट जेसन करते हैं। डॉट जेसन एक मेथड है, और ये कुछ इस तरह से। अब हर एक चीज़ प्रॉपर वर्किंग में होनी चाहिए हमारी, डेटाबेस भी कनेक्ट है और सर्वर भी चल रहा है हमारा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एक्सप्रेस डॉट जेसन करते हो ना, इसको हमेशा अपने राउट के ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने राउट को ऊपर डाल दिया और फिर एक्सप्रेस डॉट जेसन को नीचे डाल दिया, तो राउट तो पहले राउटिंग कर लेगा और जेसन के फॉर्मेट वो बाद में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो फिर वो एरर दे देगा, वो काम नहीं कर रहा होगा हमारा, ठीक है। तो हमेशा आपने अपनी इस एक्सप्रेस डॉट जेसन वाली लाइन को अपने इस ऐप डॉट यूज स्लैश राउटर वाली लाइन से ऊपर ही रखना है। इसको मेनली यूजर हमेशा डेवलपर ऊपर रखते हैं, टॉप के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो अब जरा इसको दोबारा से चेक करते हैं, सर्वर अप है, रनिंग कर रहा है। दोबारा से आता हूँ मैं मेरे पोस्टमैन के ऊपर, और दोबारा से इस बार आके इसको सेंड करते हैं। मैं करूँगा जैसे इसको इस बार आकर सेंड,
तो एक मुझे एरर मिल रहा है, डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन डुप्लीकेट। आप लोगों को याद है मैंने अपनी एक वैलिडेशन डाली हुई है। वैलिडेशन क्या है मेरी? यूनिक की, यूनिक ईमेल की, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरी ये वाली ईमेल पहले से उसमें मेरी डेटाबेस के अंदर ऐड है, तो ये मुझे उसका वो वैलिडेट करा कि नहीं आप इसको ऐड ही नहीं कर सकते हो। हाँ, ये लास्ट पोस्ट ही मैंने सुबह ये किया था। मैं आज सुबह मैं इस पर काम कर रहा था, तो इसे मैंने एक सेंड किया था एग्जाम्पल के लिए, चेक करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं तो ये चेक करो, मेरी पड़ी है ईमेल में यूनिक, मैंने ट्रू डाला है, मतलब मेरी ईमेल हमेशा यूनिक होनी चाहिए यहाँ पे आके, ठीक है। मैं इस बार अली कर देता हूँ यार, अली नाम, और ईमेल भी हो जाएगी मेरी अली, ठीक है। और अब जरा आके हम लोग इस चीज़ को करते हैं सेंड। मैंने जैसे कि आकर इस चीज़ को सेंड, तो आप लोग चेक करोगे मेरा सारा का सारा डेटा स्टोर हो चुका है। उसे मुझे रिस्पॉन्स के अंदर क्या चीज़ दिखाई? ये चीज़ दिखा रही कि डेटा, और क्या डेटा है? नेम, अली, ईमेल, ये है पासवर्ड का, ये क्रिएटेड है, किस टाइम पर क्रिएट हुई है? ये 2022 में 10वां महीना है, 16 तारीख है, और ये आगे उसने सारा प्रॉपर टाइम दे दिया हुआ है इसका, ठीक है। हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को हमेशा याद रखनी है। जब भी आपका कोई भी यूज़र बनता है ना, इस कोड को ध्यान में रखो, जब भी कोई यूज़र जब आपका बनेगा, वो आपका हमेशा एक नई आईडी जनरेट करेगा, अपना यूज़र, ठीक है। अगर मैं अपने यहाँ पे आके, जब इसने एक नई आईडी जनरेट कर दी है, अगर मैं आके अपना कोई और यूज़र ऐड करता हूँ, जैसे इस बार आके हम लोग क्या काम करते हैं, इमरान कर देते हैं, ठीक है। इमरान किया, और उसके बाद आके हम लोग क्या काम करते हैं, इधर मैं कर देता हूँ आकर imran@gmail.com, सही है, imran@gmail.com मैंने कर दिया यहाँ पे आके। और अब आप इस आईडी को ज़रा ध्यान में रखो कि ये आईडी क्या है। अगर मैं दोबारा आकर इसको सेंड करता हूँ, तो आपको देखो कि इस बार मेरी आईडी और डिफरेंट आई है, और डेटा मेरा ऐड हो चुका है। इस टाइम पे मेरे पास टोटल 3 यूजर्स होने चाहिए मेरी डेटाबेस के अंदर जाकर। अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास टोटल 3 यूजर्स शो होने चाहिए मुझे मेरे डेटाबेस के अंदर, मोंगोडीबी के अंदर। आओ जरा चेक करते हैं कि वो आ रहे हैं हमारे पास कि नहीं, ठीक है। आओ जरा चेक करते हैं। तो मैं जाऊँगा, पहुँचूंगा मेरे यहाँ पे, मेरे मोंगोडीबी के एटलस के ऊपर, मोंगोडीबी एटलस, और लॉगिन, और एंटर करते हैं इस चीज़ को आके ज़रा, और लॉगिन करना है ज़रा अपने मोंगोडीबी को। और मैं आऊँगा यहाँ पे, और मैं करूँगा harisari2928 मेरी जो ईमेल है ये डालेंगे, और फिर अपना पासवर्ड डालते हैं। पूरी उम्मीद है कोई एरर तो नहीं आने वाला, चेक करते हैं फिर भी, और कोई एरर आता भी है तो फिर उसको रिजॉल्व कर लेंगे। बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ का इंटरनेट के साथ बहुत बड़ा लिंक है। ये मेरी भी डेटाबेस तो डेटाबेस इमरान के मुझे भी याद आया, मैंने अपना लॉगिन कर लिया। अब आप पे लॉगिन करना पड़ेगा। हमने क्या इसका पासवर्ड रखा था? imran.8686। ठीक है, चलो फिर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। मेरी के अंदर नहीं आया होगा, ये अभी वाली के अंदर आया होगा। मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, पिछली क्लास में हमने बहुत खजल खराबी बर्दाश्त की है, इसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमारा इंटरनेट आ रहा था, उस साइड पे सिग्नल्स नहीं आ रहे ज़रा भी, ठीक है। कल की बात है, हाँ, कल भी और आज भी वैसे ही होगा, क्योंकि उस साइड पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो इंटरनेट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। क्या ना ईमेल थी हमारी? imbajwa0@gmail.com, ठीक है। और एंटर करते हैं इस चीज़ को। इमरान आगे डॉट, बस आई थिंक तो ये नहीं था यार। बोर्ड्स करते हैं, ये है, ये है, ये है, और यही है ना बस यूज़र का अंदर जो यूज़र क्रिएट हो रहा था डेटाबेस के लिए, वो था शायद यही था। फिर लॉगिन हो तो रहा है कुछ। ठीक है, इसको हम लोग ये करते हैं। और अब मैं अगर आपको दिखाऊं मेरी ब्राउज कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे हमारा वो डेटा ऐड होना चाहिए। एक नई डेटाबेस का नाम क्या था हमारी? अगर मैं आपको देखूं यहाँ पे आके अपने कोड के अंदर, ENV के अंदर क्या नाम है मेरी डेटाबेस का? यूज़र डेटाबेस। तो इस नाम से एक डेटाबेस क्रिएट होनी चाहिए, तो बिल्कुल एक हुई है डेटाबेस क्रिएट यूज़र डेटाबेस के नाम से। और यूज़र क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, यूज़र्स। यूज़र डेटाबेस हमारी डेटाबेस का नाम था, और ये यूज़र्स क्या है? ये है हमारा मॉडल। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अपने मॉडल का नाम रखा था यूज़र। अब जो मोंगोडीबी है ना, वो इतना सियाना है, वो क्या काम करता है, वो खुद ही उसको प्लूरल में लेकर चला जाता है, ठीक है। लाइक अगर आपने यूज़र लिखा, वो उसको यूज़र्स करके उसकी एक कलेक्शन बना देगा। अब मेरी एक कलेक्शन बनी है किस नाम से? यूज़र्स के नाम से।
एक कलेक्शन है। इसके अंदर क्या है ये देख लो, तीनों चीजें आई होंगी। haris@gmail.com जो मैंने पहले किया था, उसके बाद ali@gmail.com और 123 जो मैंने उसका पासवर्ड डाला था, और क्रिएटेड एट कहाँ पे, और आईडी ये है। उसके बाद एक इमरान के लिए मैंने डाला था। तो सारा का सारा डेटा प्रॉपर वर्किंग में है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मैंने अपना मॉडल यूजर रखा था, उसने उसको प्लूरल कर दिया, ये एक कलेक्शन बन के आ गया। हम लोग मल्टीपल कलेक्शंस बना सकते हैं, आगे जाके बना भी लेंगे हम लोग, बट यहाँ तक हमें क्लियर है किस तरह से हमने अपना सारा प्रॉपर वर्किंग की है यहाँ पे, किस तरह से हमने अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट मारी है, गेट रिक्वेस्ट मारी है, और वो सारी सारी चीज़ें। खैर गेट रिक्वेस्ट के अंदर हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ रिस्पॉन्स और डेशन किया, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम लोगों ने सारे के सारे यूजर्स को एक साथ देखना हो तो फिर हमें ऐसी ऑब्वियस पूरा लॉजिक लगाना पड़ेगा गेट रिक्वेस्ट वाली के अंदर फिर आके, ठीक है। उसके लिए कुछ मेथड होता है, हम लोग वो भी यूज़ करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम लोग इतना काम किया। इसमें बताओ पहले कोई मसला किसी को, क्लियर है? ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो जो चीज़ है वो हमें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब इसको जो है हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। इसको एक बार मैं कर रहा हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग।